अब इस वक्त हम वैशाली ज़िले के सिंधवाड़ी स्थित राम जानकी मठ में बैठे हैं और यहाँ एक शख्सियत हैं जो हमारे साथ आपको जोड़ेंगे। हम आपको, आप दर्शकों को, उनसे हम बात भी कराएंगे। नासिक से वो आते हैं और आनंद अखाड़ा मठ के महंत हैं। उनका नाम भावेश्वरानंद जी है। तो उनसे बात करेंगे। और आज चूँकि विश्व विरासत दिवस है, तो विश्व विरासत दिवस पे हम बाबा से बात करते हैं कि ये विश्व विरासत दिवस जो हम लोग मनाते हैं उसका क्या औचित्य है। बाबा, आप बताएंगे। हम आनंद अखाड़ा श्री नासिक से संबंधित है और हमारा जो नाम है वो ऋषि भावेशानंद सरस्वती। आज संपूर्ण विश्व विरासत दिवस मना रहा है। ये विरासत, वास्तव में विरासत वो नहीं है कि किसी ने कोई अच्छा निर्माण कर दिया और हम उसको विरासत मान ले। नहीं, उस निर्माण में सुंदरता हो सकती है, बारीकी हो सकती है, वैज्ञानिकता हो सकती है, उसका अलग पहलू है। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर विरासत दिवस मनाना ही है तो विरासत दिवस हम भगवत गीता रूपी विरासत का मनाएं। भगवत गीता संपूर्ण विश्व के लिए विरासत है। आगरा का ताजमहल सिर्फ भारत के लिए या विश्व के लिए विरासत कह सकते हैं, लेकिन वो स्थित केवल भारत में है और उस ताजमहल से फ़ायदा किसको? किसी को नहीं। बस सुंदरता है, देख ली, आँखों को अच्छा लग सकता है, लेकिन जीवन नहीं सुधार सकता। भगवत गीता मानव मात्र के जीवन को सुधारने के लिए अद्भुत भगवान कृष्ण द्वारा संपूर्ण मानवता को दी हुई भेंट है और वो हम सब के लिए विरासत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता को ही विरासत के रूप में मानकर उसका आदर करना चाहिए। बाबा, विरासत तो ठीक है, भागवत गीता को मानना चाहिए या मानते हैं, लेकिन विरासत के रूप में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे आप सांस्कृतिक विरासत की ही चर्चा करें तो उसके अंतर्गत बहुत चीज़ें आती है। सांस्कृतिक विरासत भी सीमित है ना। सांस्कृतिक विरासत, बिहार की संस्कृति अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, उधर साउथ केरल चले जाओ तो बिल्कुल ही अलग है, नागालैंड चले जाओ तो वहाँ बिल्कुल अलग है। तो सांस्कृतिक जो आप बात कर रहे हो वो संस्कृति कहीं ना कहीं वो सीमित है। लेकिन भगवत गीता की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, भगवत गीता में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हिंदू सुखी रहे, या भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए है या भारतवासियों के लिए। भगवत गीता मानव मात्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये पावन संदेश किसके माध्यम से मिलता है? भगवान कृष्ण के माध्यम से हम सबको मिलता है। जहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कि गीता में हृदयम पार्थ, कि ये गीता मेरा हृदय है, और भगवान कृष्ण ने कभी भी सिर्फ पांडवों के हित की बात नहीं की है, युद्ध के मैदान में भी कौरवों के हित की बात नहीं की है। ऐसा नहीं कि किसी के एक के पक्ष में। भगवान ने वहाँ जो जो भी बातें कही है गीता में, 700 श्लोक है, कहीं से भी कहीं तक भगवान ये नहीं कह रहे उस गीता में कि केवल भारतवासियों का मंगल हो या केवल पांडवों का मंगल हो या जो मेरा भक्त हो केवल उसका मंगल हो। भगवान ने कहा है कि संपूर्ण सृष्टि का मंगल हो। तो विरासत तो यही है भगवत गीता। वो छोटी छोटी संस्कृति है, वो हमारे ही सनातन का एक छोटा सा अंग है। जैसे बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष है, आप उसकी एक डाली तोड़ लो, कोई एक बीज रख ले, कोई एक पत्ता रख ले, कोई एक डाली रख ले, कोई एक तना रख ले, तो केवल एक अंग है उसके पास। लेकिन जो जड़ों से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो संपूर्ण वटवृक्ष ही उसका है। तो भगवत गीता एक वटवृक्ष है। अब उस वटवृक्ष के किसी ने पत्ते तोड़ लिए, उसको अपनी विरासत मान लिया, उसकी संस्कृति मान ली, किसी ने टहनी को मान लिया, तो वो है सब सनातन का ही एक अंग। लेकिन संपूर्ण सनातन माने श्रीमद् भगवत गीता, उसी को हम विरासत मानते हैं। बाबा, जो विरासत है, विरासत में कुछ भी मिला है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या करना चाहिए? विरासत में अगर कोई भवन वगैरह मिला है तो उसका जीर्णोद्धार करना, उसकी देखरेख करना ठीक है। विरासत में ज़मीन जायदाद मिली है तो उसका वो देखरेख करना, ये सब ठीक है। लेकिन विरासत में संस्कार मिलते हैं और वो संस्कार कहीं ना कहीं आज इस आधुनिक युग में
ये आपाधापी वाले युग में ख़त्म होते जा रहे हैं। बच्चे न माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत बड़ी बात आपको आज बता रहा हूँ, आपके मानव अधिकार न्यूज़ के दर्शकों को, कि हमारा सनातन धर्म जो है वो किसी मठ मंदिर को लेकर नहीं है। हम सोचे कि राम जी ने सनातन धर्म शुरू किया या भगवान कृष्ण से सनातन शुरू हुआ। नहीं, राम जी नहीं थे, उससे पहले भी सनातन था। उस सनातन धर्म में राम जी का जन्म हुआ है, उस सनातन धर्म में कृष्ण अवतरित हुए हैं। और उस सनातन कहीं ना कहीं लुप्त होने के कागार पर था। ऐसे समय पर भगवान श्री हरि ही समय समय पर अवतार ग्रहण करते हैं और घोषणा करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आपकी बात कारगर है या तर्क संगत भी है, लेकिन क्या सनातन से ही विरासत है? बिल्कुल सनातन से। आप मुझे बताओ, एक भागवत जी में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा का विरोध किया और कहा कि गोवर्धन की पूजा करो। क्या संदेश देना चाह रहे थे कृष्ण? कि वो देवता जो रिश्वत लेते हैं, बलि चढ़ाओ तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, आप अमुक भोग धरो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अमुक यज्ञ का भाग दो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वो रिश्वतखोर देवताओं का भी विरोध करना भगवान ने सिखाया। भगवान ने क्या बताया कि जिससे हमारी आजीविका चले, जो गोवर्धन हमें अन्न देता है, जो गोवर्धन हमारी गैयाओं को घास आदि देता है, जो गोवर्धन हम बीमार पड़ते हैं तो जड़ी बूटी देता है। आज पहाड़ है, वृक्ष है तो बारिश होती है। जहाँ पहाड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, वहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। तो जो काले काले मेघों को बुलाने का कार्य करते हैं, वृक्ष लता पता, उन सब का संरक्षण करे, वही हम सबके लिए भगवान है। तो वो संदेश भगवान कृष्ण ने दिया है। और हम संस्कृति किसको मान बैठे, धर्म किसको मान बैठे? हम मंदिरों को धर्म मान बैठे। मंदिरों से धर्म सीखा जा सकता है, लेकिन मंदिर केवल मंदिर धर्म नहीं है, धर्म का एक अंग है। मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म माने 16 प्रकार के संस्कारों का पुलिंदा जिसके पास है वही सनातन धर्मी है, वही धार्मिक है। उस सनातन धर्म में 16 संस्कार जो है वो गर्भाधान से लेकर, मतलब जन्म से, जन्म का बीज, प्रसूति को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गर्भाधान संस्कार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पुरुष के द्वारा स्त्री में बीजारोपण होता है। उस संस्कार से, गर्भाधान संस्कार से अंतिम संस्कार, चिता पर आप लेटे हुए हो, वहाँ तक के संस्कार 16 होते हैं। वो 16 संस्कार जब तक भारत में थे तब तक ये भारत सोने की चिड़िया था। इसी सनातन संस्कृति में मनु महाराज ने 4 वर्ण बनाए, जातियाँ नहीं, 4 वर्ण बनाए। ये 4 वर्णों का पालन जब तक भारतीय लोग करते रहे तब तक ये देश सोने की चिड़िया था और इस देश में राम राज्य की कल्पना की जा सकती थी। कहाँ तक हुई? उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य तक ये राम राज्य चलता रहा। उसके बाद जब विदेशी आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया। मैकाले जैसा एक भ्रष्ट आदमी और षड्यंत्रकारी हमारे देश में आया, उसने हमारे गुरुकुल की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। उसी का परिणाम आज ये है कि हमारे अपने भारतीय, हमारे अपने हिंदू सनातनी, उनको कई ऐसे भी एक्टर है जिनको हिंदू होने में शर्म महसूस होती है। वो कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य हम हिंदू संस्कृति में जन्मे। उनको अपनी सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है, अपने सनातन का वैभव वो लोग नहीं जानते। उस जानकारी के अभाव में उनको हिंदू धर्म में जन्म लेना शर्मिंदगी महसूस कराने वाला होता है। लेकिन हमसे पूछो, हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत है, वो विरासत भगवत गीता को लेकर है। दुनिया के जितने भी कल्ट है, मैं धर्म नहीं कहता, धर्म केवल सनातन है, बाकी के पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, छोटे छोटे वाड़े कबीले हो सकते हैं, धर्म केवल सनातन है। फिर भी लोक भोग्य भाषा में कोई उसे अपना धर्म मान भी बैठा है, तब भी किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः। ईसाई धर्म कहता है केवल हमारे सुखी रहे,
इस्लाम ये कहता है कि केवल हमारे ही लोगों का वर्चस्व पूरी धरती पर हो, उसके लिए जिहाद करना पड़े तो करो। बहाई धर्म भी छोटा सा है अपने देश में। बहाई, शायद आपके दर्शकों ने नाम भी नहीं सुना होगा। बहाई धर्म एक छोटी सी कम्युनिटी है भारत में, 0.1% भी नहीं है, 1%, 0.1% भी उनकी संख्या नहीं है। फिर भी वो है, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि हमारी वो बढ़े, हमारी तादाद बढ़े, हमारे लोग सुखी हो। जैन चाहते हैं, हालांकि जैन भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी सब लोग कहते हैं कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। लेकिन एक सनातन मात्र ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए सनातन धर्म ये विरासत है। सनातन धर्म में प्रकट हुए भगवान कृष्ण के द्वारा दी हुई गीता ये विरासत है। और सनातन यही है 16 संस्कारों में जो पिरोया हुआ हो, जो इन 16 संस्कारों का पालन करता हो। आजकल संस्कारों में सिर्फ कि गर्भाधान का भी हमारे यहाँ समय निश्चित होता था। बालक वैसा ही जन्म लेता था जैसा माँ बाप चाहते थे। आज भी हमारा विज्ञान है गर्भाधान का। अगर माँ बाप चाहे कि हमारे घर में कोई डॉक्टर ही जन्मना चाहिए, तो हमारे पास वो विज्ञान है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। अगर आप उस प्रकार का पालन करते हो तो आपके घर में जन्म लेने वाला बालक डॉक्टर ही होगा, इंजीनियर ही होगा, वकील ही होगा, वैज्ञानिक ही होगा, भक्त ही होगा। ये हमारे सनातन धर्म की महिमा है। लेकिन लोग भूल गए, गर्भाधान का न समय पता है, न मंत्र पता है, और ऐसे ही लगे हुए तो बच्चे भी सताने वाले पैदा हो रहे हैं। हमसे जुड़े, और जुड़ने के साथ साथ इन्होंने सनातन को और विरासत का जो डिफिनीसन दिया है वो आप लोगों के सामने है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, आपका धन्यवाद है हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, आप आए, अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि मानव अधिकार ये न्यूज़ है वो इसी प्रकार सनातन संस्कृति पर काम करे। प्रश्न ये करे कि जिससे हमारी सनातन संस्कृति के बारे में लोग जाने। कई बार कई मीडिया वाले प्रश्न राजनीतिक कर लेते हैं, कई प्रश्न ऐसे अटपटे करते हैं उलझाने वाले, लेकिन आपने प्रश्न सुलझाने वाला किया है। और ये जो हमने बताया, ये बात आपके दर्शक जब सुनेंगे तब उन्हें भी अपनी संस्कृति पर गर्व होगा, शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। जी, धन्यवाद। सितारा। आज विश्व विरासत दिवस है, और इस विश्व विरासत दिवस पे हमारे साथ दूसरे जो व्यक्ति हैं जुड़े हैं इसी कड़ी में। एक शिक्षाविद हैं, शौर्या पब्लिक स्कूल सुभाई हाजीपुर के डायरेक्टर हैं अविनाश जी। अविनाश जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज विश्व विरासत। एक सेकंड, आप हमको बताएंगे कि विश्व विरासत दिवस मनाने का क्या उद्देश्य होता है? जी, विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति और जो सभ्यता स्थल है उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे उस चीज़ के बारे में पढ़े, उस चीज़ को समझे, और वो जो भी है वो सब हमारे भविष्य के लिए प्रयोग में लाने के बाद हम लोग और उससे बेटर करेंगे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य और अच्छा होगा। अभी विश्व विरासत दिवस पर अविनाश जी ने बताया कि जो विरासत है हमारी जो संस्कृति है उसे कुछ सीखने को मिलता है, उनकी सभ्यताओं से, संस्कृतियों से, और उसको संरक्षण करने की ज़रूरत है, संवर्धन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी से सीख के और कुछ समझ के बूझ के जो हमारे बच्चे हैं वो अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, और आने वाले समय में वह बच्चे ही अब विश्व धरोहर के रूप में कुछ कार्य करते हैं, जिसको विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित होता है। आज विश्व धरोहर दिवस, और मेरे साथ सोनपुर सारण से जुड़े हुए हैं सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक। अवधेश जी, अब हम एक जानकारी लेना चाहते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, वो जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके संदर्भ में बताएंगे। अब जहाँ तक सांस्कृतिक धरोहर है तो उसमें हमारा कला कौशल है, हमारा संगीत है, बहुत सारे ऐसे धरोहर हैं। जब हम लोग बिहार में आते हैं तो मैं बिहार की ही बात करता हूँ। बिहार में अपने यहाँ मधुबनी पेंटिंग्स जो है विश्व के सभी क्षेत्रों में, सभी देशों में इसकी मांग है। तो वह धीरे धीरे क्या वो कला विलुप्त हो रही है। तो अगर हम जब तक समाज के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे तो ये सांस्कृतिक धरोहर हमारी विलुप्त हो जाएगी।
हमारे यहाँ हम लोगों ने नाम सुना होगा, जो कला कौशल के क्षेत्र में हमारे प्राचीन गायक लोग हुए हैं। गायक में हमारे यहाँ जो पहले चलाते थे आम बोलचाल की भाषा में भिखारी ठाकुर जी। अब उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर उन्होंने दी, जो समाज के सारे स्वरूप को उन्होंने अपने संगीत के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया, बाद में चल के उनके मरने के बाद उनको पुरस्कार दिए गए। तो क्या वो धरोहर अभी हमको बचाने के लिए समाज को उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे सांस्कृतिक धरोहर हमारे देश के अंदर भरे पड़े हैं और उसके लिए समाज को बताने की और जगाने की ज़रूरत है। बिहार के कुछ सांस्कृतिक धरोहर जो विरासत के रूप में है, लेकिन उसको लोग भूलते जा रहे हैं या वो उसका लोप होते जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। ऐसा है कि हमारे यहाँ जितने सांस्कृतिक धरोहर हैं या विरासत हैं, जैसे नालंदा का विश्वविद्यालय है। नालंदा का विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय था जो विदेश से 10,000 विद्यार्थी उसमें पढ़ने आते थे। एक साथ उतने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्राचीन काल में इतनी बड़ी व्यवस्था थी। वह व्यवस्था धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। मुगल काल में उसको नष्ट कर दिया गया, लेकिन अभी उसको पुनः सरकार ने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से जितने भी हमारे सांस्कृतिक अमूल्य धरोहर हैं, उन धरोहर को बचाने के लिए सरकार के तरफ से भी प्रयास जारी होने चाहिए और उनके लिए विशेष रूप से कार्य होने चाहिए। अब हमारे यहाँ वैशाली है, महावीर और गौतम की भूमि हमारा रहा, गणतंत्र का पहली भूमि रही है। तो उसके बारे में भी अगर हम समाज को बताएंगे और उस पर कार्य करेंगे, और सरकार का भी प्रयास चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी गति लाने की आवश्यकता है, तब हमारा ये सांस्कृतिक धरोहर बचेगा। हम आजकल उत्सव मनाना शुरू किए हैं, बिहार उत्सव होने लगा है, अलग अलग मैथिली उत्सव होने लगा है, भोजपुरी उत्सव मनाने लगे हैं। तो इस तरह के उत्सव मनाकर भी हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा सकते हैं। चलिए, अवधेश जी इतने परिपक्व हैं और हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्फॉर्मेशन के रूप में बताई हैं, तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए डॉक्टर अवधेश जी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को, क्योंकि आपने जो काम शुरू किया है ये काम बहुत ही सराहनीय है और इससे हमारे समाज को अपने संस्कृति और धरोहर के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, आपने जो बताया इस धरोहर के बारे में, तो ये समाज में क्या महत्व रखता है यह धरोहर? देखिए, जो धरोहर है, हमारे जो पहले के लोग थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने जो चीज़ें हमारी संस्कृति को, हमारे देश को, हमारे समाज को दिया है, वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर स्थित है। और हमारे समाज के, भारत की जो करोड़ों की आबादी है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धरोहर से अनभिज्ञ हैं। अगर जब हम धरोहर दिवस मना रहे हैं तो इस पर हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को, जैसे आपने चैनल के द्वारा सब लोगों को पहुंचा रहे हैं, ये जानकारी मिलेगी। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, नाम सुनते हैं, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, लेकिन हम कितना उसके बारे में जान रहे हैं, हमारा समाज कितना जान रहा है, इन सब चीज़ की जानकारी के लिए धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। विश्व विरासत दिवस है, तो इस दिन हम लोगों को, हमारे दर्शकों को यह जानने की ज़रूरत है कि भारत में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो हमारी विरासत के रूप में जाना जाता है। देखिए, मैंने तो पहले ही बताया कि विश्व ने स्थापित बताया कि 40 धरोहर भारत के अंदर हैं जो विश्व स्तर के हैं, लेकिन हमें लगता है कि भारत के अंदर जितने पुराने से प्राचीन बने हुए जो हमारे स्मारक हैं, धार्मिक स्थल हैं या पर्यावरण का दिया हुआ, ये धरोहर की संख्या सैकड़ों में है। और सैकड़ों में जो धरोहर है, जैसे एक शुरू करते हैं पूरब की ओर जब जाते हैं तो उड़ीसा में जो कोणार्क का मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसको जब हम देखते हैं तो कला की ऐसी धरोहर है जिसकी कला को हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर हमारे देश के अंदर इतने अच्छे वास्तुकार, शिल्पकार रहे होंगे जिन्होंने इस तरह का कार्य किया होगा। हम जब द्वारिका की ओर जाते हैं, द्वारकापुरी को देखते हैं, हम्पी में जब जाते हैं तो विजयनगर साम्राज्य का जो किला बना हुआ उसको जब ध्यान से देखते हैं, मैसूर का किला है उसको ध्यान से देखते हैं, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसको जब ध्यान से देखते हैं, तो लगता है कि हमारे देश में के अंदर बहुत सारे ऐसे धरोहर हैं जो समाज को बताने की भी ज़रूरत है, उनके बारे में लोगों को जानने और समझने की भी ज़रूरत है। और विश्व धरोहर के द्वारा, दिवस के द्वारा हम समाज को ये संदेश दे सकते हैं। आज विश्व धरोहर दिवस है, इसी कड़ी में हमारे जो दूसरे व्यक्तित्व हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। बाबा हरिनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक आचार्य सुशील चंद्र शास्त्री जी, उनसे हम बात करेंगे कि जो विरासत है हमारा, उस विरासत पर बाबा प्रकाश डालेंगे।
लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। सर्वविदित हो कि इस हरिहर क्षेत्र की पावन धरा पर हम लोग बैठे हुए हैं बाबा हरिहर नाथ के सानिध्य में, और आज विश्व धरोहर दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है। और धरोहर के रूप में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी है वो धरोहर के रूप में आज दृश्यमान है। हम लोग जिसका देख रेख कर रहे हैं, जो हम लोग के सामने है, चाहे वो तीर्थस्थल हो या धार्मिक स्थल हो या पौराणिक स्थल हो, वो धरोहर के रूप में हम लोग के समक्ष है। और उस धरोहर को बचाना, संरक्षण करना, संवर्धन करना हम सबों का दायित्व बनता है। और कहा भी गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म जो है एक धरोहर के रूप में हम लोग के पास है, उसको, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, और इस धरोहर को बचाने में हम सबों का दायित्व की अहम भूमिका होनी चाहिए। इसी के साथ हैं बाबा हरिहर नाथ के सानिध्य में उस सभी भक्तों को, सभी सनातनियों को, धर्मावलंबी सज्जनों को धरोहर, विश्व धरोहर दिवस के रूप में अनंत शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद। जय श्रीमन्नारायण। ठीक ठीक। जैसा कि हमारे मुख्य अर्चक बाबा आचार्य सुशील चंद्र शास्त्री साहब ने बताया कि विरासत जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, वो उसके लिए उन्होंने बधाई दिया है पूरे विश्व को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को। और ऐसे इनसे हमारे मतलब चैनलों से जुड़ने के लिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम मस्तु।